रामपुर नाम का गांव हुआ करता था। एक नरेश नाम का एक गरीब युवक था। नरेश की झोपड़ी गांव के सबसे किनारे पर थी और वो इतनी पुरानी थी कि हवा के हर झोंके से उसके गिरने का डर रहता था। उसके पास ना तो कोई जमीन थी, ना कोई जानवर और ना ही कोई ऐसा हुनर जिससे वो 2 वक्त की रोटी कमा सकता था। उसकी माँ कई साल पहले गुजर चुकी थी और उसके बूढ़े पिता जो लकवा ग्रस्त थे और बस बिस्तर पर पड़े रहते थे। नरेश की जिंदगी गरीबी और संघर्ष से भरी पड़ी थी। पिताजी, आज भी बाजार में कोई काम नहीं मिला। सब कहते हैं नरेश तुम तो बस एक बोझ हो। क्या करूं मैं? कैसे लाऊं आपके लिए दवा और रोटी? बेटा, हिम्मत मत हारो। भगवान कभी किसी को भूखा नहीं सुलाता। बस अपनी ईमानदारी और मेहनत को मत छोड़ना। नरेश की आंखों में आंसू आ जाता है। वो जानता था कि उसके पिता की बातें सही हैं, पर पेट की भूख और पिता की बीमारियां उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। नरेश एक बार गांव के साहूकार से अपने पिता की दवाई के लिए कुछ उधार पैसा लिया था और उस पैसे को चुकाना उसकी सबसे बड़ी चिंता थी। एक दिन नरेश फिर से अपने पिता के लिए दवा खरीदने के लिए साहूकार से पैसे उधारी लेने के लिए उसके पास जाता है। आ गया तू नरेश? क्या हुआ? मेरे पैसे कब लौटाएगा? कितना समय हो गया है? सूद पर सूद चढ़ता जा रहा है। साहूकार जी, बस कुछ दिन की मोहलत दे दीजिए। मेरे पिताजी बहुत बीमार है। उनके इलाज में सारे पैसे लग गए और मुझे कुछ और पैसों की जरूरत है। अब नहीं चलेगी तेरी यहाँ। मैंने तुझे पैसे दिए थे, अब मुझे वो मेरे पहले के पैसे लौटा। फिर कोई और बात बोलना। अगर इस हफ्ते तक पैसे नहीं आए तो मैं तेरा ये झोपड़ा भी अपने नाम कर लूंगा। फिर कहाँ रहेगा, कहाँ से कमाएगा, ये तू जाने। नहीं साहूकार जी, ऐसा मत कीजिए। ये मेरा इकलौता सहारा है। मैं मेहनत करूंगा, दिन रात काम करूंगा, पर मुझे थोड़ा समय दीजिए। समय वमय कुछ नहीं। इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा। याद रख, सूरज ढलने से पहले पैसे चाहिए। साहूकार की धमकी से नरेश का दिल बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। हर सुबह नरेश गांव से बाहर निकलता और कोई भी काम के तलाश में भटकता रहता, लेकिन उसे एक भी काम नहीं मिलता। और कभी कोई काम मिल भी जाती तो खेत में मजदूरी करने को मिलता, तो कभी किसी के घर में साफ सफाई का काम। पर ये काम इतने कम होते थे कि उनसे मुश्किल से एक वक्त का खाना ही मिल पाता था। अक्सर उसे भूखे ही सोना पड़ता था। एक दिन तेज धूप में काम ढूंढते ढूंढते नरेश का शरीर पूरी तरह से थक चुका था। उसके पेट में चूहे कूद रहे थे और गला सूख रहा था। वो गांव से दूर जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुंच गया था जहां कोई नहीं जाता था। वो बहुत तेज उसे प्यास लगा और पानी की तलाश में भटक रहा था। पानी, बस एक घूंट पानी मिल जाए, अब और चला नहीं जा रहा। तभी उसकी नजर एक बड़ी सी चट्टान पर पड़ी जिसके नीचे एक छोटी सी गुफा का मुहाना था। गुफा के चारों ओर घनी झाड़ियां थीं, जिससे लगता था कि वहां कोई कभी नहीं गया हो। शायद अंदर पानी मिल जाए या कम से कम थोड़ी ठंडक तो होगी ही। वो झाड़ियों से होकर गुफा के अंदर घुसा। गुफा अंदर से बहुत पुरानी और अंधेरी थी। हवा में एक अजीब सी नमी और मिट्टी की गंध थी। नरेश धीरे धीरे आगे बढ़ा। गुफा की दीवारें काई से ढकी थी और कहीं कहीं से पानी टपक रहा था। वो और अंदर गया। उसे एक रोशनी की एक पतली सी किरण ऊपर से आती हुई दिखाई दी। उस रोशनी में उसने देखा कि गुफा के बीच में एक छोटा सा पत्थर का चबूतरा है और उस पर एक अजीब सी चीज रखी है। ये क्या है? उसने मिट्टी और धूल हटाकर देखा। वो एक पुराना पीतल का चिराग था। चिराग पर अजीबोगरीब नक्काशी बनी हुई थी और वो सदियों पुराना लग रहा था। नरेश ने कभी ऐसा चिराग नहीं देखा था। कितना पुराना है ये? शायद किसी राजा महाराजा का रहा होगा। वो चिराग को किसी कपड़े से पोंछने लगा ताकि उस पर जमी धूल साफ हो जाए, और जैसे ही उसने चिराग को रगड़ा, एक तेज रोशनी निकली और पूरी गुफा जगमगा उठी। रोशनी इतनी तेज थी कि नरेश की आंखें खुली की खुली रह गई। फिर एक जोरदार धमाका हुआ और धुएं का एक बड़ा गुब्बारा चिराग से बाहर निकला। धुएं का गुब्बारा धीरे धीरे एक विशाल आकृति में बदलने लगा।
नरेश डर के मारे कांपने लगा। उसके सामने एक भीमकाय जिन खड़ा था। जिन का शरीर नीले रंग का था। उसकी आंखें अंगारों से जल रही थी। उसकी आवाज इतनी गहरी थी कि गुफा की दीवारें कांपने लगी। मैं हूँ इस चिराग का जिन, सदियों से इस चिराग में कैद था। तूने मुझे आजाद किया है ऐ इंसान। अब मेरी बात सुन, ध्यान से सुन। मैं तुझे 3 मुरादें दूंगा, 3 मुरादें। पर याद रख, हर मुराद के बाद मैं तुझे एक सवाल पूछूंगा, और अगर तूने मेरे सवाल का सही जवाब नहीं दिया तो तेरी मुराद अधूरी रह जाएगी और तू हमेशा के लिए मेरा गुलाम बन जाएगा। बताओ, क्या मुराद चाहिए? नरेश कांप रहा था, पर उसने अपनी हिम्मत बटोरी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे कभी जिन मिलेगा। जिन महाराज, मैं क्या मांगू? जल्दी कर इंसान, मेरा समय व्यर्थ ना कर। बताओ क्या मुराद चाहिए तुझे? नरेश ने अपने पिता और अपनी गरीबी के बारे में सोचा। उसकी सबसे बड़ी चिंता उसके पिता का इलाज और उनके लिए भोजन था। मेरी पहली मुराद है मेरे पिता पूरी तरह से ठीक हो जाएं और हमें कभी भूखा न रहना पड़े। हमारा घर भी एक सुंदर और आरामदायक घर बन जाए जहाँ कोई कमी ना हो। तेरी मुराद पूरी हुई इंसान, पर अब मेरा सवाल सुन। अगर एक आदमी के पास एक रोटी है और वो उसे 2 हिस्सों में बांटता है तो उसके पास कितनी रोटियां होंगी बता? नरेश कुछ देर सोचा और बोला, ये तो बहुत आसान सवाल है। एक ही रोटी होगी जिन महाराज, बस उसकी 2 हिस्से हो जाएंगे। तूने सही जवाब दिया, अद्भुत। कोई बात नहीं, अगली बार जा अपनी मुराद देख। जिन एक धुएं के गुबार में बदल गया और चिराग में वापस समा गया। नरेश ने अपनी आंखें बंद की और फिर खोली। वो अभी भी गुफा में ही था, पर जब वो गांव की ओर भागा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसकी पुरानी टूटी हुई झोपड़ी की जगह एक सुंदर पक्का घर खड़ा था। घर के अंदर से रोशनी आ रही थी और फूलों की खुशबू फैल रही थी। नरेश दौड़कर घर के अंदर गया। उसके पिता बिस्तर पर नहीं थे, बल्कि एक आरामदायक कुर्सी पर बैठे थे और मुस्कुरा रहे थे। उनके चेहरे पर रौनक थी और उनकी आंखें चमक रही थी। पिताजी, आप ठीक हो गए? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे नहीं पता क्या हुआ, बस अचानक मेरी सारी कमजोरी दूर हो गई। और देखो हमारा घर, ये सब कैसे हुआ? पिताजी, मुझे जंगल में एक जादुई चिराग मिला। उसमें से जिन निकला और उसने मेरी मुराद पूरी की। जिन, ये तो चमत्कार है। भगवान ने हमारी सुन ली। घर में स्वादिष्ट भोजन की खुशबू फैल रही थी। रसोई में हर तरह के अनाज, दालें, सब्जियां और फल भरे हुए थे। पिताजी, अब हमें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा और आपको भी कोई तकलीफ नहीं होगी। तुमने बहुत संघर्ष किया है बेटा, अब हमारे अच्छे दिन आ गए। गांव के लोग नरेशन के घर को देखकर हैरान थे। साहूकार का मुनीम जो नरेश से कर्ज वसूलने आया था, घर को देखकर दंग रह गया। ये नरेश का घर है? ये कैसे हो सकता है? मुनीम जी, साहूकार जी को कहिए कि उनका सारा कर्ज चुका दिया है। मुझे अब किसी से डरने की जरूरत नहीं। नरेश ने साहूकार का सारा कर्ज चुका दिया और अपने पिता के साथ खुशी खुशी रहने लगा। वो अब भी हर सुबह जंगल जाता, पर अब लकड़ी काटने के लिए नहीं, बल्कि चिराग को अपने साथ रखने और जिन से बात करने के लिए। जिन महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी जिंदगी बदल दी। ये तो बस शुरुआत है इंसान, अभी 2 मुरादें बाकी हैं। पर याद रख, मैं अपनी आजादी चाहता हूँ। तू कितना भी चालाक क्यों ना हो, मैं तुझे फंसाऊंगा। बताओ, क्या मुराद चाहिए? जिन हर बार नरेश को अपनी आजादी के लिए उकसाता था। वो उसे बड़े बड़े सपने दिखाता, उसे लालच देता। ए इंसान, तूने एक सुंदर घर और भोजन मांगा। क्या यही तेरी सबसे बड़ी मुराद थी? तू दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सकता है, तू राजा बन सकता है। बस मुझे आजाद कर दे। एक बार मुझे आजाद कर दे और मैं तुझे दुनिया की सारी दौलत दूंगा। जिन महाराज, मुझे दौलत का लालच नहीं। मेरे पास जो है मैं उसी में खुश हूँ।
तू बहुत चालाक है इंसान, पर मैं तुझे फंसाऊंगा। बताओ क्या मुराद चाहिए? नरेश जानता था कि जिन बहुत शक्तिशाली है, पर वो उसे अपनी चतुराई से हराना चाहता था। उसे अपनी अगली मुराद बहुत सोच समझकर माननी थी। वो चाहता था कि उसकी मुराद से गांव का भी भला हो। एक दिन गांव में सूखा पड़ गया। खेत सूखने लगे और लोगों को पानी के लिए दूर दूर तक भटकना पड़ता था। गांव वाले परेशान थे। नरेश भाई, पानी नहीं है, खेत सूख रहे हैं, हमारे जानवर प्यास से मर रहे हैं। अब क्या होगा? हम सब बहुत परेशान हैं। कुछ कीजिए नरेश भाई। चिंता मत करो भाइयों, मैं कुछ करता हूँ। भगवान पर भरोसा रखो। नरेश ने ये देखा और उसका दिल पसीज गया। उसने सोचा कि उसकी अगली मुराद गांव के लिए होनी चाहिए। जिन्न महाराज, मेरी दूसरी मुराद है हमारे गांव में एक ऐसा कुआं बन जाए जिसमें हमेशा मीठा और साफ पानी रहे, चाहे कितना भी सूखा पड़े, और हमारे खेत हमेशा हरे भरे रहें ताकि कोई भूखा ना रहे। तेरी मुराद पूरी हुई इंसान, पर अब मेरा सवाल सुन। अगर एक मुर्गी हर दिन एक अंडा देती है तो वो एक हफ्ते में कितने अंडे देगी? नरेश ने सोचा ये तो फिर से आसान सवाल था। 7 अंडे देगी जिन महाराज। फिर से सही जवाब। तू बहुत चालाक है, पर याद रख, तीसरी मुराद के बाद मैं तुझे ऐसा सवाल पूछूंगा कि तू कभी जवाब नहीं दे पाएगा, और तब तू मेरा गुलाम होगा। बताओ क्या मुराद चाहिए? जिन फिर से चिराग में समा गया। अगले ही पल गांव के बीचों बीच एक विशाल और सुंदर कुआं दिखाई दिया। कुएं से मीठा और साफ पानी बह रहा था। गांव के सूखे खेत हरे भरे हो गए और फसलें लहलहाने लगी। गांव वाले नरेश को देखकर हैरान थे। नरेश, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम तो हमारे भगवान हो, तुमने हमें जीवन दिया है, हम कैसे तुम्हारा धन्यवाद करें? ये सब भगवान की कृपा है, हमें बस एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। नरेश ने अपनी समृद्धि का उपयोग गांव के विकास के लिए किया। उसने एक पाठशाला बनवाई जहां बच्चे मुफ्त में पढ़ सके। उसने गांव में एक छोटा सा अस्पताल भी बनवाया और एक वैद्य को नियुक्त किया। गांव में खुशहाली लौट आई। सुरेश, जो पहले रामू से ईर्ष्या करता था, अब नरेश से ईर्ष्या करने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि नरेश इतना अमीर कैसे हो गया। उसने नरेश का पीछा करना शुरू कर दिया। एक दिन उसने नरेश को जंगल में चिराग से बात करते हुए देख लिया। तो ये है इसका रहस्य, एक जादुई चिराग और एक जिन। मैं इसे चुरा लूंगा और दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। सुरेश ने रात में नरेश के घर में घुसने की कोशिश की, पर नरेश बहुत सतर्क था। उसने जिन की चेतावनी को याद रखा था। उसने चिराग को हमेशा अपने पास रखा और उसे किसी को छूने नहीं दिया। सुरेश पकड़ा गया और गांव वालों ने उसे सबक सिखाया। सुरेश, तुम्हें शर्म नहीं आती? नरेश ने हम सबके लिए इतना कुछ किया और तुम उसका ही बुरा चाहते हो। मुझे माफ कर दो भाइयों, मुझसे गलती हो गई। अब केवल एक मुराद बाकी थी। जिन बेचैन था, वो अपनी आजादी चाहता था। हर बार जब नरेश चिराग रगड़ता, जिन की आवाज और भी अधीर और चालाक हो जाती। ऐ इंसान, अब सिर्फ एक मुराद बची है। एक मुराद और फिर तू मेरा गुलाम होगा। मैं तुझे ऐसा सवाल पूछूंगा जिसका जवाब तू कभी नहीं दे पाएगा। बताओ क्या मुराद चाहिए? नरेश ने जिन की आंखों में देखा। उसने सोचा कि जिन ने उसकी और उसके गांव की बहुत मदद की है। अब समय आ गया था कि वो जिन को उसकी आजादी दे दे। जिन महाराज, मेरी तीसरी और अंतिम मुराद है, तुम इस चिराग से हमेशा के लिए आजाद हो जाओ। जिन की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे विश्वास नहीं हुआ कि नरेश ने उसकी आजादी मांगी है। एक पल के लिए वो शांत रहा। फिर एक जोरदार रोशनी निकली और जिन्न का शरीर पहले से भी ज्यादा चमकने लगा। मैं आजाद हूँ। तुमने मुझे आजाद कर दिया। ऐ इंसान, तुमने मुझे सदियों की कैद से मुक्ति दी। तुम बहुत नेक दिल इंसान हो नरेश। तुमने मुझे आजाद किया जबकि तुम मुझे हमेशा के लिए अपना गुलाम बना सकते थे। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। मैं अब चिराग में कैद नहीं हूँ,
पर मैं अपनी मर्जी से तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, तुम्हारे दोस्त बनकर। मुझे खुशी होगी। जिन महाराज, मेरे पास अब एक दोस्त है। मुझे जिन महाराज मत बुलाओ नरेश, तुम मुझे सिर्फ जिन कह सकते हो। और हाँ, मेरा सवाल सुन। अगर एक आदमी के पास एक खाली टोकरी है और वो उसमें एक सेब डालता है, तो टोकरी में कितने सेब होंगे? एक सेब होगा जिन। सही जवाब मेरे दोस्त। अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। जिन अब नरेश का साथी बन गया था। वो चिराग में नहीं रहता था, बल्कि एक अदृश्य शक्ति के रूप में नरेश के साथ रहता था।